आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र चल रहा है और निवेश आयोजन में बायोटेक कंपनियों से चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू होने वाला है, सुनते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान CII के चेयरमैन शिव प्रसाद रेड्डी जी, आदरणीय महेश कोहली जी, फाउंडर ग्रुप प्रेसिडेंट क्रिनको, श्रीमान किरण चंद्र कल्लूरी जी डलास, आपका भी स्वागत है। जयदेव मिला जी ने ज़्यादा ही तारीफ कर दी, आपका भी अभिनंदन है। के रवि कुमार जी, आपका भी अभिनंदन है। डॉक्टर सुब्बा राव जी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। अनंत टेक्नोलॉजी में आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान SCS संजय दुबे जी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के आप हमारे PS हैं, SCS हैं। PS राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर चंद्रमौली। इस अवसर पर भाग्यनगर के, हैदराबाद के सभी अलग अलग क्षेत्र के स्वनाम धन्य महानुभाव मित्रों, यहाँ जब मैं आया हूँ तो मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ। और यहाँ महालक्ष्मी की अलग अनंत कृपा है। वैसे तो मैं हीरा प्रदेश से भी आता हूँ। हमारे राज्य में, पूरे देश में एकमात्र राज्य प्रदेश है जहाँ हीरा निकलता है। और मोती आपके पास है तो हीरे मोती की जोड़ी भी हमेशा कभी भी जोड़ के ही बोली जाती, ये अलग अलग करके नहीं देखी जा सकती। और आप सबकी भी मैं दिल से मध्य प्रदेश की ऊर्जा, संभावना, संकल्प लेकर आपका स्वागत करने भी आया हूँ कि मुझे मालूम है कि जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो स्वनाम धन्य अलग अलग क्षेत्र की अपनी अपनी बड़ी हस्तियाँ भी है, जो सभी दौर के, सभी समय में, सभी व्यवस्थाओं के अनुभवी भी है। और जब देश के तरफ देखने का मौका मिलता है कि ऐसा कौन सा नगर है जो समय के पहले देख ले, तो ध्यान में आता कि ऐसे नगरों में एक ही नगर हैदराबाद है जो आने वाले समय को पहले पकड़ लेता है, पहले से निगाह में रख करके आने वाले समय के संकल्प लेके आगे बढ़ता है। राजनीतिक क्षेत्र से आता हूँ तो मेरी अपनी राजनीति का हमारा अपना दायरा हो सकता है, लेकिन ऐसा अनुभव भी आपको कम आया होगा कि अपने बीच में से कोई राज्य के मुख्यमंत्री बगैर राजनीतिक एजेंडे के राज्य के निवेश के लिए आपको जोड़ने के लिए खुद निमंत्रण देने आए और आपसे प्रेम के आधार पर एक संबंधों की डोर बनाए। मैं अपने विभागों के सारे अधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूं और ये खुले मन से स्वीकार भी करता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो शासन का समय चल रहा है, मैं तो क्या आप सब जानते और आप तो क्या दुनिया जानती है। आज का समय भारत का समय है और भारत के समय में दुनिया के सब बड़े से बड़े देश अलग अलग प्रकार के दौर से गुजर रहे हैं। जो स्वनाम धन्य मुखिया होते हैं, सबसे बड़े अपनी श्रेणी में बैठने वाले लोग हैं, वो चेहरे से तो अलग दिखाते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंदर कितना कॉन्फिडेंस है वो हम रोज़ देखते हैं। हमारा भारत का बढ़ता हुआ सैटेलाइट की गति से चलने वाला एक अलग दौर चल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों को समेटते हुए देश की जो एक नई प्रकार की आभा बनाई है, नया प्रकार का चित्र बनाया है, जिसमें कई सारे मिथक तोड़ दिए। अतीत के काल के भारतीय मतलब समय का पालन नहीं करेंगे, भारतीय मतलब प्रोग्रेसिव होने के बजाय
पीछे की लाइन से नंबर आता है, भारतीय पता नहीं कितने प्रकार के जो हमारे मन में और सारी बातें चलती। अब तो कितना अच्छा लगता कि रेल भी हम निर्यात करने के लिए तैयार हो गए। ये हमारा बदलता दौर है, रेल से लगा करके हर क्षेत्र के अंदर कितने प्रकार के निवेश के, डिफेंस में इतना बड़ा निवेश कोई सोच सकता है क्या? और डिफेंस की टेक्नोलॉजी के लिए मैं अपने प्रदेश की भी तारीफ करना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ करना चाहूँ। हमारी निवेश की पॉलिसियों के बलबूते पर हमारे यहाँ रेल कोच बनाने के लिए भी कौन आया राघवेंद्र जी, है ना? तो ये अब आप बताओ, रेल कोच बनाने के लिए 1800 करोड़ की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगा रहा है, यहाँ से चल करके हमारे पास आ रहा है। BML ने बड़ा प्रोजेक्ट मानी राजनाथ सिंह जी के माध्यम से। आमतौर पर डिफेंस वाले रेल से संबंध कैसे रखेंगे, लेकिन ये जो नया दौर है, हर एक को काम करने की छूट, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना। तो आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो मैं अभी हमारे महेश कोहली जी से कह ही रहा था कि हाइड्रा पंप स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट है, मैं वैसे ही बात कर रहा था। उनने इंग्लैंड की नौकरी छोड़ करके भारत आए, भारत से अपनी यात्रा प्रारंभ की और उनने कहा था अभी तक हमारा सबसे बड़ा पंप हाइड्रो का एनर्जी का प्रोजेक्ट अभी हमारा कहाँ है? नहीं, अभी कहाँ चल रहा है? आंध्रा में चल रहा है। और इसको बनाने में कितना साल लगा था? 4 साल लगा था। और जो नीमच में बना रहा है वो इससे बड़ा भी है, और ये विदेश में बनता तो 8-10 साल लगते। ये 2 साल में मध्य प्रदेश में बना रहा है, ये इतना भी पर्याप्त हो जाएगा। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इससे जुड़ी हुई एक बड़ी जोरदार रोचक बात भी बताता हूँ। कभी कभी क्या होता कि पॉलिसियाँ तो लिखी होगी चाहे जो, ये भी है छूट देंगे, वो भी बात करेंगे। बिल्कुल सही कहा मैं आपका सुधाकर, आप हमारे माननीय जयदेव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात है। ये तो हमने सारी बातों को करने के लिए अपने पावर सारे अधिकारियों को दे के रखे ही हैं कि आखिर हमने कोई कमिटमेंट किया है तो कमिटमेंट को तुरंत पूरा कराना चाहिए। लेकिन वो तो लिखित में है, उसको करना है तो वो उनके दायरे में करेंगे। अब जो बगैर लिखा हुआ वो कैसे होना चाहिए? तो जैसे इनका विषय आया तो इनने कहा कि हम इस पर और तेज़ी से काम कर सकते हैं। तो पंप हाइड्रा के लिए, जो पंप स्टोरेज के लिए जो नीचे चंबल का पानी है, वो राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश दोनों के बीच का डैम है, और ये पानी निकल करके मध्य प्रदेश से सीधा राजस्थान में जाता है। तो राजस्थान वाले पानी को हाथ नहीं लगाने देते हैं, क्योंकि वो पानी का विषय तो ऐसे ही रहता है। तो गर्मी के दिन में पानी निकाल देंगे तो बाद में फिर कष्ट आ जाएगा। तो इनने कहा अगर वो पानी निकाल नहीं देंगे तो हमारा नीचे का प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। इनने भी बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी लगाई। आमतौर पे पंप स्टोरेज में दोनों तरफ टैंक चाहिए। ये हैदराबाद से है तो और अच्छा, हमको मैंने पहले ही तारीफ कर दी हैदराबाद के लोगों की। उन्होंने कहा यार ऊपर नीचे डैम बना हुआ, ऊपर ही तो टैंक बनाओ, नीचे डालो ऊपर निकालो, क्या फ़र्क पड़ता, 2 क्यों बनाओ, एक ही बना लो। इनने और अच्छी टेक्नोलॉजी लगा दी। तो जो बड़े बड़े डैम हमारे हैं नीचे के, तो मैंने ऐसे मित्रता के बस मेरे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। ये केवल इसलिए बता रहा हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हमारी सबकी राज्यों की भावना भी बदल गई कि आखिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, ये भाई भाई तो है। हमारे पास पानी बहुत है मध्य प्रदेश के पास। तो मध्य प्रदेश का पानी राजस्थान में जाए तो 20-25 साल से मुकदमा चल रहा था। पार्वती, कालीसिंध, चंबल का इधर का पानी ज़्यादा क्यों ले ले, कम क्यों ले ले, इसी बात का झगड़ा। हमारी सरकार बनी, उनकी सरकार बनी संयोग से, तो हमने दोनों ने मिलकर तय कर दिया कि 5% वो ज़्यादा पानी ले रहे, तो हमने कहा दे दें दो, वो कौन से पाकिस्तान वाले, अपने ही तो है, तो पानी तो देना है, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है, 250 से ज़्यादा नदियाँ हैं। लेकिन पता नहीं क्या ये लोकतंत्र की एक लीला होती कि वहाँ कांग्रेस की पार्टी थी या हमारी पार्टी थी, तो इस झगड़े में मालूम पड़ा 20-25 साल तक पूरा राजस्थान, हमारे यहाँ तो पानी की फिर भी पर्याप्त उपलब्धता, लेकिन वहाँ के 15-17 जिलों में बहुत भयंकर स्थिति थी। हमने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी और इस मामले को प्रोत्साहन देने वाले PKC योजना का जो 70,000 करोड़ रुपए का पैसा लगना था, उनने कहा 90% भारत सरकार देगी, दोनों राज्यों को मिलाकर केवल 5-5% ही देना पड़ेगा। तो देने वाला दे रहा ना, हम परवारे लड़ रहे, पता नहीं क्या कांग्रेस को क्या हो गया था।
तो हमने कहा कोई बात नहीं। हमने जब पानी दे करके दोनों के बीच में बड़ी नदी जोड़ो अभियान का एक शुरुआत की, तो हमारे संबंध राज्यों के बीच परस्पर सौहार्द भी हो रहा है। और उसका परिणाम क्या निकला, मैंने उनसे कहा कि जरा ये पानी आप खोल दो तो हमारे इनका काम हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, कल से ही कर देंगे। उन्होंने बटन दबाया, 2-3 दिन में पानी खत्म हो गया, हमारा काम चल गया। परिवार है तो काम हो गया। इनकी जो कठिनाई थी जिसपे हम 2-4 साल तक परेशान होते थे, और ये अगर राज्य के मुखिया इस बात को समझ ले तो और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। आखिर आप बताओ, ये बिजली बनाएंगे तो क्या घर में अकेले जला लेंगे? बिजली तो देश के ही काम आएगी, देश के सारे लोगों के काम आएगी। और ये आजकल तो रिन्यूएबल एनर्जी का ही तो जमाना है, जिसके माध्यम से आप कार्बन क्रेडिट अलग लोगे कि नहीं लोगे? वो लेना भी चाहिए। आज के इस दौर में जितने प्रकार से लाभ ले सकते हैं, सरकार का मतलब सरकार के साथ, हमारी व्यवस्थाओं के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ जोड़ने का महत्व है। और देश के स्वाभिमान से दुनिया के सामने देश सिर तान करके सबके सामने खड़ा होता है। हमें इस बात का गर्व है, मोदी जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा है। आज का ये दौर इस बात के लिए बुला रहा है। इसलिए किसी भी राज्य में जा रहा हूं तो मैं हर जगह यही कहता हूं कि आप यहां भी काम करिए, हमारे यहां भी काम करिए। यहाँ काम करने और मैं आपको निमंत्रण देने का मतलब आया कि यहाँ ताला लगा दो और वहाँ आ जाओ, ऐसा नहीं। आप जहाँ भी हैं उस काम को बढ़ाते जाइए। काम को बढ़ाने के लिए परमात्मा ने आपको मौका दिया और हमने आपको निमंत्रण दिया। और इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज हमारे परमात्मा ने हम सबको क्षमता योग्यता दी और कर्मवाद के आधार पर हमारे काम को बढ़ाना, आपके काम के बढ़ाने मतलब कई गरीब लोगों के घर में उनके लिए उनको समृद्ध करना भी है, उनकी गरीबी दूर करना भी है, भारत को समृद्ध करना ताकि भारत की सनातन संस्कृति से दुनिया का परिचय कराना, दुनिया के सामने हमारी अपने क्षमतावान लोग, नहीं तो हमारे इन सारी व्यवस्थाओं के मतलब क्या रह जाएंगे। तो ऐसे समय में मुख्यमंत्री का मतलब केवल राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं आना चाहिए, उसको राज्य में जाकर के परस्पर दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बने, दो नगरों के संबंध अच्छे बने, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की बातें आए। ये 18 पॉलिसियाँ हमारे विभाग के द्वारा जारी की है। उन पॉलिसियों पे तो काम होगा ही सही, उसके अलावा भी मुख्यमंत्री बैठ करके इस बात की गारंटी दे कि ये लिखा हुआ तो अपनी जगह, स्कूल बगैर लिखे में भी हम बैठे हैं, आपको क्या चाहिए वो सब देंगे, आप भी आगे बढ़ो, हमारा राज्य भी आगे बढ़े, हम और आप सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। आज इसी बात की आवश्यकता है। तो अब भाषण तो बहुत हो गए, बात भी सारी आ गई। कितना अच्छा लगता है जब हमसे जिन जिन के संबंध आए उन्होंने सबसे मध्य प्रदेश के साथ जुड़े हुए संबंधों की तारीफ भी की। और जब हमारी सरकार को, नवगठित सरकार को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 2 साल होने आए, हमने ये साल तो उद्योग रोजगार वर्ष का ही डिक्लेयर किया था। इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से, कुछ तो हमने टूरिज्म के और बाकी अधिकारी बुलाए नहीं थे, हमने कहा हमारी यहाँ इसकी फिल्म दिखा करके काम चला लें, क्योंकि जितने सारे क्षेत्र हैं इतनी प्रकार की व्यवस्था बना दी है कि अब हमारे अधिकारी भी आधे टाइम तो बेचारे वो बोल के ही सारी बात की अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि होशियार लोगों को इतना थोड़ी सुनना पड़ता है। आप तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले हो, किधर किधर प्रॉफिट है उधर उधर चलना है, उसमें क्या गलत है? क्योंकि आपको इस हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब आपने भी दुनिया देखी है। तो मैं तो केवल आपसे इतना ही कहने आया हूँ कि यहाँ के लोग जब मोती पहचान लेते तो आदमी तो पहचान ही लेते होंगे, इसमें क्या दिक्कत है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से राज्य सरकार के द्वारा इस सत्र में आपका अभिनंदन है। और ये बात तय है कि परमात्मा की दया से हम सबको ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के लिए अलग अलग सेक्टर में बड़ी संभावना है। मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्र में समान रूप से संभावना है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें भी करें, आपके परिवार के अंदर और संभावना मिल रही, मित्रों के अंदर संभावना मिल रही, उनको जोड़ करके भी सभी सेक्टर में सभी सरकार की व्यवस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार आपका पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करती है। एक बार फिर यहाँ के राज्य के लिए भी और वहाँ के लिए भी दोनों प्रकार से मेरी शुभकामना, बधाई। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट मिस्टर। तो मिशन निवेश यात्रा निवेशकों संग वार्ता की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। हैदराबाद से ये तस्वीरें, अभी उनका संबोधन कंप्लीट हुआ। हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र जिसमें सीएम पहुंचे।